अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब मैं कर रही हूँ जी सहरी की इफ्तारी, लेकिन सहरी का टाइम नहीं है ये, मैं इनकी शाम में इफ्तारी का शाम में ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सहरी टाइम फिर इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह कोई आलू का, अगर आपने पराठा बनाना है या कुछ करना है तो उसकी आप इजीली कुछ बना सकें। तो मेरा दिल था कि मैं सहरी में इस दफ़ा पराठे बनाऊँ, थोड़ा सा आलू का पराठा बना लूँ। तो उसके लिए फिर मुझे तैयारी शाम में करनी थी, क्योंकि जब ये सोच लिया जाता है ना कि अच्छा ये काम मैं सुबह उठ के कर लूँगी या सहरी टाइम कर लूँगी या सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, या ये भी हो सकता है कि भी मैं जल्दी उठ के सारे काम कर लूँगी और फिर हम सहरी कर लेंगे पराठे बना। लेकिन ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब ये चीज़ सोच ली जाती है ना, हमेशा उसी दिन आँख बहुत लेट खुलेगी या टाइम बहुत कम होता है कि भगदड़ मच जाती है और बंदा कहता है जल्दी जल्दी जो चीज़ हाथ में आ रही है ना बस वही खाएं और पानी पिएं और बस जी फटाफट रोज़ा रख लें। इसलिए बस मुझे था कि मैं शाम में ही इसका मिक्सर बना के रख लेती हूँ, फिर सुबह उठ के सिर्फ इसकी फिलिंग करूँगी और पराठे बना लूँगी और इस तरह फिर एक अच्छी सी सहरी हो जाएगी हमारी। जी जनाब, अब मैं सुबह के टाइम इसके मैंने पराठे बनाए थे और उसको मैंने फिलिंग कर रही थी और साथ साथ अब मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि आज का जो मेरा व्लॉग था और ये जो दिन था ये बहुत बहुत बिजी था मेरा, क्योंकि आज का सारा दिन मैंने बहुत मेरा बिज़ी था, क्योंकि उसके बाद मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बड़े सारे काम थे। और हर रोज़ मेरे साथ इसी तरह ही होता है कि हर दिन एक नया दिन होता है, नए दिन का आगाज़ होता है, नए काम होते हैं, सारा कुछ ही चल रहा होता है और माइंड में ये भी होता है अच्छा ये काम का ख़त्म करके तो फिर आज हमने ये काम भी करना है, कुछ थोड़ा सा कोई अपने लिए भी टाइम निकालना है। और आज तो खैर मुझे वैसे भी बड़ी खुशी थी, उसकी वजह ये थी कि आज हम अफ्तारी पे इनवाइटेड थे और मैं बड़े दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था कि ये अफ्तारी होनी है, तो हमने उस अफ्तारी पे जाना है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी तैयारी करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि हमने इस अफ्तारी में हम सब ने अपनी तरफ से एक एक हमने डिश लेकर जानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे और सब ने ही कोई कुछ ना कुछ बना के लेकर आना था, यानी कि सबकी ही कंट्रीब्यूशन थी। और इस तरह एक बड़ी सी जगह पे अफ्तारी को अरेंज किया गया था और उसमें हम भी इनवाइटेड थे, तो उसकी भी मैंने तैयारी करनी थी, वो मैं अब आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना मज़े का पराठा रेडी हो गया है। अगर आपका भी सहरी में पराठा खाने को दिल करे तो ज़रूर आलू के पराठे बनाएं। मूली मिलती है तो मूली और आलू का मिक्स करके बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं और इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। आलू बॉयल करें, जो चीज़ हाथ में आती है इसके अंदर डाल दें, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो हम ना डालेंगे तो मज़े के नहीं बनेंगे। जो जो दिल में और जो जो हाथ में आता है मसाला वो डाल दें, खुद ब खुद ही अच्छे बन जाएंगे। और मैंने भी ऐसे ही किया था। और अब सहरी करने के बाद फिर मैंने जाना था शॉपिंग करने, और फिर मैं शॉपिंग करके ये फ्रूट लेकर आई थी, क्योंकि अफ्तारी में जिस अफ्तारी पे हम जा रहे थे तो हमारे यानी कि जो हमारे हिस्से में जो डिश आई थी वो था जी फ्रूट प्लेटर्स, जो कि मैंने और अम्मी ने हम दोनों ने बनाने थे। और ये फ़र्स्ट अफ्तारी थी जो कि मैं अपनी तरफ से यानी कि मूव होने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, इसलिए फिर मुझे अलग से बनाना था और अम्मी ने अलग से बनाए थे इसलिए। लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी थी, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी ये अफ्तारी हुई थी लेकिन उस पर हम नहीं जा सके थे। उसकी वजह यही थी कि मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा था, तकरीबन 1 माह का था, और मैं रमज़ान में कहीं भी बाहर नहीं निकली थी और जाना भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत छोटा था। इतने छोटे बच्चों के साथ जाना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में जब ये पता चला कि ये इफ्तारी इस दफ़ा फिर से होनी है और इस डेट को होनी है, तो बस फिर मैंने सोच लिया था। और फिर जब मुझे इनवाइट किया गया तो फिर मैंने फ़ौरन हामी भरी और मैंने फटाफट पूछ लिया कि भाई मैंने क्या चीज़ बनानी है ना, क्योंकि इस इफ्तारी में सब भी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, अपनी अपनी डिश वो लेकर आ रहे थे। और ऐसा करना भी बहुत मज़ा आता है कि सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग थे, सब अपनी अपनी कोई ना कोई डिश लेकर आए थे, यानी कि जो उनको कहा गया था, क्योंकि जो अफ्तारी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उन्होंने या तो वो खुद मेन्यू दे देते हैं कि भैया हम ये चीज़ें हैं, आप इसमें से चूज़ कर लें, या फिर आप उनको बता देते हैं कि हम ये चीज़ लेकर आ सकते हैं। तो फिर इस तरह बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़ थी, बहुत सारे लोग थे और बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह ये भी हो जाती है कि भी आप सबसे मिल लेते हैं, सबसे मुलाकात हो जाती है। और अब जनाब मैंने ये फ्रूट प्लेटर बनाना था और इसके लिए मैंने फ्रूट काट रही थी, तो साथ साथ मैंने ये चीज़ें भी काट रही थी और इसको मैं बना भी रही थी।
और लेकिन कटिंग करते हुए चूँकि ये कैमरा बार बार मुझे कभी ऑन करना पड़ता था, कभी इसको वीडियो बनानी पड़ती, कभी बंद करना पड़ता था, तो उसी चक्कर में ना मेलन मेरे से मैंने इस टाइप में नहीं काटने थे, मैंने इसको एक और तरीके से काटना था, लेकिन वो मेरे हो गए थोड़े से ख़राब। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलें इसको इसी तरह ही कर देते हैं। बाकी चीज़ें मेरे से अच्छी सही कटिंग होगी थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी और मुझे था कि भी अच्छी और प्यारी सी प्रेजेंटेशन हो, अच्छी खूबसूरत से ये दिखें, ताकि सबको बहुत अच्छा लगे और सारे खुश होकर खा लें हमारा जो हम लेकर जा रहे हैं प्लेटर ये बना के। तो बस एक अच्छा लगना था ना, क्योंकि अफ्तारी थी और ज़ाहिर सी बात है सवाब तो मिलना ही था इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर साथ साथ मैं ये इसको कटिंग कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने ये साथ साथ बनाने भी थे और इतने सारे काम थे। अभी मैंने बच्चों के भी कपड़े निकालने थे, अपने भी निकालने थे, तैयारी भी करनी थी। तो मुझे था कि जल्दी जल्दी से मैं ज़रा कुछ बना लूँ, और कुछ थोड़ी सी मुझे काटते भी ये समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या शक्ल दूँ या कैसे बनाऊँ। तो एक तो खैर मैंने सिंपल स्क्वायर में बना लिया था और एक मैंने सर्कल में बनाया था, लेकिन आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाती हूँ। थोड़ा सा डेकोरेट भी किया था मैंने इसको, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मेरा इस चीज़ पे मानना है कि अगर खाना आपने अच्छा बनाया है और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो खाना खाने को बहुत दिल करेगा। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था और मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया है कि ये बात सच में बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने खाना अच्छा बनाया हुआ है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अगर आपने उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से कर लिया, तो सबसे पहले आप खाना खाने से पहले आपकी आंखें उसको खाती हैं। जब आपकी आंखें उसको यानी कि उसको ओके कर देती है ना, तो फिर आपका खाना खाने को दिल करता है और फिर खाना वो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर आपका खाना अच्छा नहीं है यानी कि और लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो भी खाना खाया जाएगा, क्योंकि इससे और लेकिन अगर आपका खाना बहुत अच्छा है और आपने बस उसको ऐसे बस सर्व कर दिया है, तो उसके लिए अक्सर ये होता है कि हाँ अच्छा था, बस ऐसे ही उन्होंने रखा हुआ था, ये वो इस तरह का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसलिए मुझे था कि अभी मैं जो भी बना रही हूँ और मैं जो भी लेकर जा रही हूँ ना, अच्छी तरह से और प्यारा सा इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ और फिर ये मैं लेकर जाऊँ ताकि सबको अच्छा लगे। और मुझे यही और इसी के लिए मैं कभी उसको एक साइड से करी थी, कभी दूसरी साइड से करी थी, कभी डिफरेंट तरीके से, कभी शायद इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगे तो यहाँ इस तरह से। लेकिन खैर बहुत अच्छा बन गया था, नाइस बन गया था, गुड, यानी कि उसकी शक्ल अकल भी अच्छी बन गई थी। अभी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ कि मैंने जो 2 प्लेटर तैयार किए थे कि वो कैसे लग रहे थे। क्योंकि ये भी इसकी एक वजह मुझे ये भी अच्छी लगी कि अभी जब हम सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, अगर सारे लोग अपना यानी कि अपने साथ कोई ना कोई डिश लेकर आ जाते हैं ना, तो ये किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता, बल्कि सारे गेट टुगेदर भी हो जाता है, सारे मिल बैठ के अच्छा खाना भी खा लेते हैं। क्योंकि जब फ़र्ज़ करें देखिए जी, जब अगर 10 फैमिलीज़ हैं या 15 फैमिलीज़ हैं ना, तो अगर हर एक फैमिली अपनी कोई चीज़ बना के लेकर आएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली 10-15 डिशेस बन जाएंगी। आप थोड़ा थोड़ा भी ट्राई करते हैं तो वो बहुत मज़ा आ जाता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह। तो इस तरह से गेट टुगेदर भी हो जाता है, मिलना मिलाना भी हो जाता है। और वैसे भी मुझे बहुत अरसा हो गया था, मैं सबसे नहीं मिली थी और मैं ख़ुद से भी उदास हुई थी कि भी क्योंकि कहीं निकलना ही नहीं हो रहा था। 1 साल तो हो गया था और ऐसा कोई इवेंट भी नहीं हो रहा था, कहीं जाना भी नहीं हो रहा था कि जहाँ पे सारे हम लोग इकट्ठे हो जाएं या मिल लूँ सबसे। तो इस वजह से मुझे इस बात से भी खुशी हो रही थी कि शुक्र है मैं भी कहीं बाहर निकलने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी करना होता है ना, हमने खुद से ही करना होता है। जो भी माहौल बनाना है खुद ही बनाना होता है। पाकिस्तान में तो वैसे भी माशाल्लाह से एक माहौल बना होता है ना, रमज़ान का, अफ्तारी का, सहरी का, रौनक होती है, गहमा गहमी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी होता है। यहाँ पे जो कुछ भी करना होता है ना, खुद ही करना होता है और खुद ही खुश होना होता है, खुद ही करके खुद ही खुश हो जाते हैं। बस यही हमारा हिसाब होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी भी कि भी जहाँ हम गए, तो इस तरह हम सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से रेडी हुए। फिर हम गए कि ये मैंने रेडी कर लिया था और इसका मैं अब आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लगा था। मुझे बना के भी अपने आप पे भी यकीन नहीं आया था, कहे मेरी इतना अच्छा बना लिया है, ये तो बहुत अच्छा बन गया है। और दूसरा प्लेटर भी मैं दिखाती हूँ। इसके ऊपर अब मैंने क्लिंग फिल लगा दिया है और इसको मैंने फटाफट फ्रिज में रख देना है ताकि ये जो फ्रूट है ये फ्रेश ही रहे, इससे कुछ ना हो। और दूसरा ये मैंने स्क्वायर में बनाया था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल से थे लेकिन बहुत अच्छी कटिंग हो गई थी और नाइस लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद अब मैंने तैयारी करनी थी जाने की।
क्योंकि टाइम रह गया था थोड़ा। और वैसे भी जिस दिन कहीं जाना होता है ना, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। और जब आप वॉच देखते हैं तो कुछ टाइम होता है, फिर देखते तो थोड़ा सा टाइम रह जाता है। तो बस उस दिन तो बस भागम भाग ही तैयारी हो रही थी हमारी, और मुझे था कि सारी चीज़ें भी हो जाएं, बच्चे भी रेडी हो जाएं। अगर बच्चों को पहले तैयार कर दें तो जाते वक्त बच्चे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल कपड़े गंदे कर आते हैं। और मुझे इस तरह था कि भी नहीं, थोड़ी देर में ही कपड़े चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए। मैंने ये ब्लू वाला सूट पहना था क्योंकि अभी हमारी सर्दी है, तो इसलिए मुझे था कि मैं थोड़ा सा विंटर वाला ही पहन के जाऊँ। उसके साथ खैर मेरे ये पर्स बहुत प्यारा खूबसूरत सा मैच हो गया था, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसे ही जब मैंने निकाला तो ये इसके कलर इसके ज़्यादा अच्छे जा रहे थे। उसके बाद फिर हम घर से निकल गए थे। मौसम बहुत अच्छा था हमारा। बारिश हुई थी उस दिन, लेकिन हमारे जाते हुए बारिश रुक गई थी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं धूप भी थी, कहीं बारिश थी। लेकिन इतना वेदर बहुत ठंडा नहीं था जितना पिछले दिनों में बहुत सख्त सर्दी हो गई थी एकदम से। और हमारे लिए हमें मुश्किल लग रहा था कि भी हो ये रमज़ान माशाल्लाह से कैसे गुजरेगा, क्योंकि रोज़ा रख के ना और भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर बहुत सर्दी लगती है। तो क्योंकि आम दिनों में तो आप कुछ ना कुछ, कोई कॉफ़ी, कोई ड्रिंक, कोई टी वगैरह पीते रहते हैं ना, तो इतना फ़ील नहीं होता। इवन दो कि आप गर्म पानी भी पी लें तो भी अच्छा लगता है। लेकिन रमज़ान में अगर सर्दी हो जाए थोड़ी ज़्यादा तो फिर वो और भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये मौसम हमारा बहुत अच्छा था। बस हम नियरली पहुँचने वाले थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूर था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, जहाँ पे सारा इन्होंने अरेंज किया हुआ था। और बहुत सारी फैमिलीज़ भी इनवाइटेड थे, जिनमें हम भी थे। और ये हम उस जगह पे पहुँच गए हैं। व्यू बड़ा खूबसूरत था, पीछे बादल भी थे, थोड़ी धूप भी थी, हल्की हल्की सी सर्दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, शुक्र है। और इसके बाद फिर हमने वहाँ पे इफ्तारी की, थोड़ी देर बैठे, नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद फिर हम घर पे आ गए। यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।